तुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है। आपको पता है हालात कैसे थे, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि टेक्निकल्स हमारे जो थे वो प्ले नहीं कर रहे थे। अब क्या करना है मार्केट में? मार्केट की सीधी सी बात है, मार्केट में गैप्स मौजूद हैं। इंडेक्स ने नीचे गैप रखा हुआ है, स्टॉक्स नीचे गैप रखे हुए हैं, कुछ फिल कर रहे हैं। फेडरल बैंक ने फिल किया है, एसएनजीबी ने कुछ हद तक फिल किया है, एपीएल ने विक मार के फिल किया। अगर आपको देखना है कि गैप कैसे फिल होता है, आप एपीएल का चार्ट देख लें, फेडरल बैंक का चार्ट देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो होता है, जो नीचे गैप अप ओपनिंग होती हैं या गैप डाउन ओपनिंग्स होती हैं, वो किस तरह से फिल होती हैं। वो एक विक मारता है या कैंडल मारता है और वो उसको फिल कर लेता है, ठीक है। और फिर वो अपना चार्ट को एडजस्ट करके बैलेंस करके फिर चलना शुरू होता है। तो अगर सब ने आके नीचे अपने गैप फिल किए, अगर इस तरह अलग अलग कर लिए फिर तो और बात है, फिर मार्केट को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मसला ये भी है कि मार्केट ने भी नीचे गैप रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि जो भी मार्केट में गैप अप हुई थी ना, और जहाँ उसके बाद जो मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी उन प्राइसेस के नीचे अपना अप्रोच रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 150 रुपये पे थी और गैप अप उसने दे के 60 पे खुली और 60 से चलना शुरू हुई और अभी वो 70-80 पे है, तो 60 के नीचे 58-59 का आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ से वो गिरी तो वो 50 पे आएगी, ठीक है। हमेशा गैप अप में ये बात याद रखें, चाहे मार्केट चाहे स्टॉक्स हो, जहाँ पे गैप आया होता है, जहाँ से वो नया खुला होता है ना, गैप देखिए उस गैप के उस वहाँ से नीचे जो है ना अपना एसएल रखा करें, ताकि अगर उसको तोड़े और गैप फिल करने जाए तो आप मार्केट से बाहर आ जाएं। और जैसे ही वो जाके गैप फिल करे और गैप के पास नीचे बॉटम पे सपोर्ट पे मौजूद हो, वहीं पे दोबारा बाइंग कर लें ताकि आप ऊपर ना फंसें, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, आप एवरेज कर सकते हैं, कैश रख सकते हैं। पहले अपने न्यूज़ पे जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि डिस्कॉर्ड चैनल मेरा जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं बाय सेल कॉल्स दे रहा होता हूँ, सारी अपडेट्स दे रहा होता हूँ। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और बायो में होगा। ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम अपनी न्यूज़ पे जाएँ तो पाकिस्तान पेट्रोलियम की न्यूज़ आई है, 2 न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की। वैसे मुझे उम्मीद है पीपीएल वापस रिकवरी देगा, अच्छी रिकवरी देगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी न्यूज़ मौजूद हैं। सेफायर की है, रफान में इन्होंने जो है आंखें लगाई हुई हैं 75.69% स्टेक के लिए। इसके बाद हैस्कॉल है, हैस्कॉल का क्या हुआ है, इनके लॉसेस कम हुए कि 18.49 से 11.64 ईपीएस होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मिचेल फ्राउड की है, फेल्डर टू सेल एंटायर स्टेक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इरफान की ही है अगली न्यूज़ के, एक्विजिशन इंटेंट है निशात होटल्स की। इस पर हो सकता है ये अच्छा गेन दे दे। अज़िल का क्या है? वैसे भी रफ़ान जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक है, जो लेने वाले हैं वो ये कुछ जमा कर सकते हैं। ये जो स्टॉक्स होते हैं, रफ़ान हो गया, कोलगेट हो गया, बेस्ट वे हो गया, इंडस हो गया, लक हो गया, माड़ी हो गया, सर ये रखने वाले स्टॉक्स हैं। इनको आप जमा करें, किया करें। नेस्ले हो गया, इवन यूनिलीवर हो गया, ये रखने वाले स्टॉक्स हैं। ZIL लिमिटेड 6 मेजर स्टेक ट्रांसफ़र टू डब्ल्यू होल्डिंग्स, ओके। इसके बाद भवानी की है, SCCP कंसेंट फॉर कैपिटल इंक्रीज टू ₹11 बिलियन। इसके बाद वही पाकिस्तान पेट्रोलियम की न्यूज़ थी हमारे पास। पहिया देखें अपना, तो हमारा पहिया नीचे तो उड़ा पड़ा है सारा। FFC पोल भी असल में क्रूड जब गिरता है हमारा इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर ये उड़ जाते हैं सारे हमारे जो है ना पोल, PPL, OGDC। हमारी FFC एफर्ट वैसे ही डिप्रेस पे फिर रहे कुछ दिनों से, और आपको भी और PSO भी डिप्रेस है। बैंक्स ने ऐसा परफॉर्म किया है, बैंक्स ने जो है मार्केट को थोड़ा सा बचाया है, हम ये कहें तो बुरा गलत नहीं होगा। एंग्रो ने पॉइंट डाले हैं, यूपी वगैरह ने पॉइंट डाली है। एंग्रो की तो खैर मैंने कॉल भी दी है, मैं भी डिस्कस भी करूँगा। एबर्ट चला है, एबर्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए बताया आप लोगों को, अच्छा है, देख सकते हैं। नीचे सारा ऑयल एंड गैस हमारा उड़ा पड़ा है। और सीमेंट भी थोड़ा सा, सीमेंट में तो देखें बात ये DGKC MLC वैसे ही इतने ऊपर बैठे थे, उनका गिरना बनता था। इसके बाद हम अगर चाहें डाटा पोर्टल पे 300 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, बैंक ने थोड़ा सा बचा लिया है मार्केट को। प्राइमा फिर जो है वो थोड़ा सा चला है, सीना गिरा है। डॉट कैम चला है, डॉल भी चला है मैंने सुना है, उसको भी देख लेते हैं। बाकी जो है सच नहीं है। इसके बाद अगर हम अपने कैप्स देख लें सर्किट ब्रेकर्स में जाके, तो अपर कैप में आज बहुत माल है। ये GTL को लगा है, इसके बाद BAPL को, BF बायो को, BF बायो में तो खैर अकोमोडेशन बहुत हो गई थी। डॉल को लगा है, FCL को लगा है। FCL भी जो है वो एक ट्रेंड में था, उसका समझ आ रहा था। इसके बाद और तो खैर कोई ऐसा नहीं है, लोअर कैप में कोई नहीं है, ये अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं हमारे चार्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं।
जी, तो जहाँ तक बात है हमारे KC 100 इंडेक्स की, तो उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडेक्स हमारा जो है वो इस टाइम ट्रेंड में तो है। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेंड में नहीं, अगर आप देखें तो हमारा जो इंडेक्स है ये प्रॉपर इस टाइम ट्रेंड में प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें फ़िलहाल तो इस टाइम तक तो ये ट्रेंड में है और इसने अभी यहाँ पे आके अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे एक हैमर पोस्ट की है। अब इसके बाद यही चांसेस हैं कि यहाँ से हमारा इंडेक्स उठेगा और यहाँ से ऑलमोस्ट अगर हो सकता है थोड़ा सा नीचे मज़ीद भी आ जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार लिक्विडिटी ट्रैप होते हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी बड़ी होती है और मार्केट उसको जो होती है हंट करने आती है। लेकिन स्टिल जो है अगर ये जगह इंटैक्ट रहती है एटलीस्ट 119,350 की, तो हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे और यहाँ से ये वापस 120 प्लस को हिट करेगी और उसके बाद जो है ये मज़ीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो फ़िलहाल इंडेक्स के लिए परेशान मत हों, इंडेक्स हमारा ठीक है। आपको आज एक सेलिंग नज़र आई है, नो डाउट नज़र आई है। उसकी रीज़न थी क्योंकि उसने जाके अपनी रेजिस्टेंस को हिट किया था 120-500 वाली को और डेफिनेटली उसके बाद एक सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। वैसे भी फ्राइडे था और वैसे भी अगर हम टेक्निकल्स पे भी देखें तो एक सेलिंग एक्सपेक्टेड हमें थी। बाकी यही है कि आपने इंडेक्स को प्ले किस तरह से करना है। प्ले आपने सिर्फ इस तरह से करना है कि आपने जो भी चीज़ ख़रीदी है उसको आपने रख के नहीं बैठना। आजकल हमारी मार्केट ऐसी है कि रेट वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इस बंदे ने एक चीज़ को यहाँ पे ख़रीदा था ना, उसने यहाँ पे बेचा और फिर उसने यहाँ पे लिया, फिर उसने यहाँ पे बेचा, ठीक है। जैसे ही 120-500 हिट हुआ था, जो लोग प्रॉफिट में थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और फिर उन्होंने डिप का वेट किया और फिर जब मार्केट ने वापस आके यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई है, वहाँ पे लोगों ने बाइंग की है। तो आपने भी इसी तरह से चलना है। अब कुछ हमारे पास स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। जहाँ तक पहला स्टॉक है वो हमारे पास एबट है। एबट में क्या करना है, देखें एबट मैंने जब इसने जाके अपना लो लगाया था अभी, ये लगाया था कोई 9-10 मई के पास 800 के पास, तो मैंने सबको यही कहा था कि यार एबट देख लो, अगर लॉन्ग टर्म में देखना है अच्छा स्टॉक है, बहुत नीचे मिला और आप देखें यहाँ से इसने परफॉर्म किया है और यहाँ से अब ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर इसके पास 1000 और 1100 और इसके बाद इवन 1200 तक भी जगह है। अभी भी ये बुरे रेट पे नहीं है, अभी भी अपने जो है एक अच्छे रेट पे है। अगर आपने इसको, क्योंकि ट्रेडिंग तो मैं इसमें रिकमेंड किसी को करता ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो बेस्ट रेट है 987 की एक रेजिस्टेंस है, उसको इसने हिट करके नीचे आई है, रिट्रेस किया है। अब हो सकता है आके ये यहाँ पे कहीं पे सेटल डाउन हो, यहाँ पे कहीं पे रुकता है तो एक यहाँ पे बाइंग करें, एक 900 की बाइंग है, दो बाइंग आप करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। बेशक कम लें, 20% पे आप एकमुलेट कर सकते हैं, ताकि अगर वापस नीचे आए इस गैप को फिल करने, जो यहाँ पे एक ये वाला गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को फिल करने आए तो आपके पास मज़ीद कैश हो, ठीक है। और लेके आप इसे रख सकते हैं, अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छे गेंस मिल सकते हैं। इसके बाद APL है। देखिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि मार्केट गैप फिल करेगी, मार्केट गैप फिल करेगी, मार्केट गैप फिल करेगी, और आप ये देखें कि इसने आके कैसे विक मार के गैप फिल किया। ये वाला जो सारा इसका गैप था, जो इसने यहाँ पे उस दिन हमें एक पंप मिला था सुबह सुबह, उसको उसने एक विक मार के जो है सीधा उसने जो है ना उसको फिल कर लिया, ठीक है। तो जो फिल करता जाए उसमें आप जो है ना अपनी एंट्री बना सकती हैं। आप APL में क्या करना है, 453 की सपोर्ट पे इसके नीचे SL रख के आप अपना बैठ जाएँ फॉर द टारगेट ऑफ 469, 480 एंड 500। इसके बाद है हमारे पास काइंडली ऐसे ये जो है ना ये वाले स्टॉक्स आप लोग ना लिया करें, ठीक है। और जो है ना अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें। ये जो है ना इस तरह के स्टॉक्स ये आपको बड़ा तंग करते हैं बाद में। अगर आपने लिया हुआ है तो ऐसा करें, काइंडली अपना स्टॉप लॉस जो है 16 का रखें और ऊपर जाता है तो जहाँ आपकी बाइंग पूरी होती है आप निकल जाएं। इन स्टॉक्स में आपने बैठना नहीं है, पोजीशन नहीं बनानी, गंदे स्टॉक्स होते हैं। इसके बाद है एटलस बैटरी। एटलस बैटरी में क्या करना है सर, एटलस बैटरी में अपना SL रखें यहाँ पे, ये आपका SL है 269 का, थोड़ा सा नीचे बन रहा है नो डाउट, लेकिन अब यही बन रहा है। और ऊपर जो है टारगेट आपके पास वो एक ही आपको टारगेट देगा, यहाँ पे आके इस गैप को फिल करेगा 292, 299, 300 और इवन 328 पे भी एक गैप मौजूद है फ़िलहाल। इसके बाद है ATRL। डायरेक्ट रिफाइनरी में भी बहुत अच्छे गेंस दिए हैं, अभी गैप अप दिया फिर उसके बाद भी अच्छे गेंस आए। स्टिल इसमें ये है कि इसने डबल टॉप पोस्ट किया है लेकिन अपना लो नहीं ब्रेक किया। अगर लिया हुआ है या लेना चाहते हैं तो ये आपका SL है 603 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रख लें। 603 के बाद 609, 623, 640 के लिए जाएगा। फिलहाल इसने स्ट्रक्चर अपना अभी तक नहीं तोड़ा। BF बायो में आज क्या हुआ, सबका ये सवाल था सर। आप देखें ना, सिंपल सा फंडा है,
जब इतनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी तो उसके बाद ये तो होगा ना। वही हुआ, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं थी। ये एसएल रख के 148.90 का एसएल था, यहाँ पे जमा हो रहा था। जैसे ही इसने हायर हाइज लगा रहा था, यहाँ पे इसने अपना एक्यूमुलेशन की और फ़ौरन जाके इसने ऊपर एक अपना कैप हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, अब सिंपल ये कैप खुलेगा, अगर कैप खुल के यहाँ पे कहीं जमा होता है तो 163 की आपकी सपोर्ट है, इसके नीचे अपना एसएल मूव कर लेना और ले के रख लेना। अभी भी नीचे है, सस्ता मिल रहा है, और वापस के 200 तक के तो टारगेट वैसे भी हैं। इसके बाद हमारे पास है BIPL में क्या करना है। BIPL में मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है BIPL में, ठीक है। कोई इसके आपने जो है ना टेक्निकल नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, सिंपल सा फंडा है। जहाँ आपको ये 18-19 पे नज़र आए, ठीक है, इवन 20 पे भी नज़र आ रहा होता है, लेके रख दें, 24-25 जाए दे दें, ठीक है। सिंपल इसकी कहानी, इसका कोई रॉकेट साइंस। ये मैंने 2 लाइनें हमेशा से लगाई होती हैं। अभी तो वैसे ही ये गिर गया था, जो कुछ फैक्टर्स थे उनकी वजह से, लेकिन वैसे ये मैंने लाइन लगाई हुई, इनमें ही फिरता है और इनसे ही वापस चला जाता है। तो अब ये देखें, अगर आपने लेना है तो सिंपल ये अपना एसएल रखें यहाँ पे। वैसे अच्छा एसएल आपका ये बन जाएगा 1940 का एसएल रख लें। ऊपर जाएगा तो ये इसके पास टारगेट अच्छे हैं, यहाँ तक ये कोई 24-25 तक टारगेट इसके होते हैं। स्विंग खेलनी पड़ती है इसमें। इसके बाद है BOP में सर सिंपल सा फंडा है, इसमें भी ये आपका एसएल है, ये उठाएं अपना एसएल यहाँ रखें। 9.65 का एसएल है, हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, वरना 10.50, 11.35, 11.90, ये तो डिविडेंड का गैप ही इसका कोई 11.90 तक है। इसके बाद हमारे पास है बेस्ट वेव, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एवर। इसको इसका मैं अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को, शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी, हीरा कंपनी। सिंपल सी बात है, लेकिन अभी देखें आपका ये जो है ना, नीचे आके यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा होता है। ये जो पैटर्न बनता है ना, नीचे एक्यूमुलेशन हो रही होती है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि नीचे जाके एक लेग लगा दे, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, देखें, ये पहली बात ये कि मैं इसमें किसी को स्विंग करने का, मैं ट्रेडिंग करने का नहीं कहता, ठीक है। मेरे नज़दीक ना ये जो है ना इंसल्ट होती है एक अच्छे शेयर की, कि यार आप उसको जो है ना थोड़े से पैसे में बेच दें, इस तरह की कंपनी को। ये रखने वाली कंपनीज है, ये बेचने वाली कंपनीज नहीं है। अगर आपने लेना है तो ये आप कर सकते हैं। 399 का जो है ना एसएल रख के आप इसको एंटर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे ट्रेडिंग का पूछते हैं, मुझे पता है कि मेरे कहने के बावजूद भी उन्हें ट्रेडिंग करनी है, तो ये ऐसा रख के आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो जमा करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा यहाँ जमा कर लें, 400 पे नीचे मिलता है, यहाँ लेग लगाता है 370, बेहतरीन जगह होगी, ले लेना, ठीक है। अगर अपना गैप फिल करता है यहाँ पे आके 390 के पास, तो जमा कर सकते हैं। मैंने वैसे तो लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ये 350 340 के बाद दिलाया था और अभी तक होल्ड कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी 1-2 डिविडेंड भी ले लिए हैं और अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो ये बहुत शानदार कंपनी है सर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई लॉन्ग टर्म, आप लोग कहते हो ना यार कोई कंपनी बता दें लॉन्ग टर्म, तो एक लकी सीमेंट है, एक बेस्ट वे, सर शानदार कंपनीज़ हैं, ठीक है। रखने वाली कंपनीज़ है, नस्ली घोड़े कहता हूँ मैं इन कंपनीज़ को, ये वो कंपनीज़ हैं। इसके बाद ऊपर टारगेट्स अच्छे हैं, 420 इसने भी लगा दिया था, 435 भी लगाया, ऊपर 460 तक भी जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद सी एनर्जी में सर यही है कि ये आपका सपोर्ट है, इसको नहीं ब्रेक करता तो ये अपने एसएल रखना है अपना 7.50 का एसएल रख लेंगे तो बाहर आ जाए, वरना 8.30 और 8.60 समझ लें इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है कॉलगेट। सर कॉलगेट का भी मैं वही कहूँगा, ट्रेडिंग नहीं क्या करें, ये बहुत प्यारी कंपनीज है। कॉलगेट हो गया, अब देखें ना कॉलगेट क्या 1100 पे मिल रहा था, लेने वाली चीज़ है कि अभी भी बुरा नहीं है, ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ना अपना एक 3-1 इधर भी ले सकते हैं, करंट पे ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ले लें, नीचे आए इन सपोर्ट्स पे, यस गैप को फिल करने यहाँ पे आए 1200 पे, तो वहाँ भी जमा कर सकते हैं। ऊपर गया तो इसमें कुछ 1400-1500 के टारगेट तो वैसे ही मौजूद पड़े हैं, ठीक है। वैसे तो और ऊपर भी हैं, लेकिन स्टिल अभी करंटली ये आराम से पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग फिर भी ट्रेडिंग करेंगे तो उनके लिए मैं कह दूँ कि यार 1317 का एसएल रख लेना, थोड़ा सा बड़ा एसएल है लेकिन रख लेना, ठीक है। वरना मैं रिकमेंड नहीं करता कोलगेट वगैरह में, इनमें जमा करने वाले स्टॉक्स हैं ये, बहुत शानदार कंपनीज़ है। CPHL में क्या करना है, CPHL में सर सीधी सी बात है, ये आपका एसएल है, इसको मूव, ये मैंने यहाँ पे रखवाया था एसएल उस दिन आप लोगों से, यहाँ एसएल मूव कर लें 86 पे, हिट हो जाए तो बाहर, वरना सीधा ये जाएगा यहाँ से 92 एंड ऐसे, ठीक है। ये गेम है।
इसमें क्या करना है सर, इसमें सिंपल सा ये हल है कि आप ये देखिए ना कि यहाँ से चलना तो शुरू हुआ है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस तरह की कंपनीज में काम ना किया करें, ठीक है। ये पंप एंड डंप से इनमें काम ना किया करें, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि एसएल ये रख लेना सर। 4420 का एसएल रख लें, ऊपर जाता है तो ये 49 एंड 54 है, लेकिन ना काम क्या करें इन कंपनीज में, नहीं समझ आता। एक दिन खोलो बिला वजह कैप होता है, एक दिन खोलो बिला वजह लोअर कैप होता है, कोई वजह नहीं, कोई तुक नहीं, बस हुआ होता है, क्या कह सकते हैं। इसमें कुछ समझ आ रहा है, ये एस एल है 27.76 का, लेकिन ये बात है ये भी अजीब व गरीबी कंपनी है, ना ही लें तो अच्छा है। लेकिन जिन्होंने पूछा है उनको मैं फिर बताऊं कि ये 30 है, 30 के बाद आपको ये 33 एंड 33 के बाद आपको ये मिल सकता है, या 35 तक ना, अगर ये ना ब्रेक करें, यहाँ पे जमा हो रहा है, ऊपर आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जा सकता है, ठीक है। इसके बाद डीजी भी बड़ा शानदार है, ट्रेडिंग के लिए बहुत प्यारा स्टॉक है। इसमें क्या करना है सर, इसमें ये करना है कि ये आपकी सपोर्ट है और यहीं से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, दूसरी सपोर्ट आपकी कुछ यहाँ पे बनती है। अब क्या करना है, अगर लेके गए हैं सर, ये आपका एसएल है 145.50 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे बैठे रहें, ऊपर जाएगा तो 152 आराम से लगा देगा। अच्छा, अब डीजी के बाद हमारे पास है डोल। डोल में क्या करना है, डोल में सर ये करना है कि ये अभी तो कैप हो गया है, अब कैप खुलेगा तो ये 29.50 चला जाएगा। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऊपर आ चुका है, जिसने लिया हुआ तो वो अपना जो है ना एसएल मूव कर ले, यहाँ पे कोई 28.60 पे अपना मूव कर ले, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना रखे रहे 29.50 के लिए। इसके बाद इफ़र्ट है, इफ़र्ट भी बहुत शानदार है, ट्रेडिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे रेट पे मिल रहा है, रख लें। 179.56 का एसएल रख लें, ऊपर जाएगा तो 190, और उसमें ख्याल से इसमें तो कोई 225 पे तो उसका एक्स डिविडेंड का गैप था, ये वाला ये गैप देख रहे हैं, ये 225 पे इसका एक्स वाला गैप पड़ा हुआ है अभी, ये नहीं मिलेगा। पिछले साल कितना हम लोग ढूंढते थे यार, निकाश 190 से नीचे आ जाए, और ये नहीं आता था 170 पे वापस, अभी मिल रहा है, ठीक है। हाँ ये है कि गैप फिल करने आ सकता है, अगर आ भी जाए तो आप उस तरह से रखें ना, 20% यहाँ पकड़ लें, 20% यहाँ गैप फिल करने आएगा 160 पे, तो अभी आपने लिया होगा 180 पे, तो 160 पे फिर 20% और ले लेना अपना, ठीक है। 140 आता है तो 20% और ले लेना, ठीक है। कुछ तो हाथ में माल हो ना आपके, ऐसी अच्छी कंपनियों को नहीं जाने देना चाहिए, अच्छी ये अच्छी शानदार कंपनीज हैं, इनको ऐसे अच्छे रेटों पे जो है ना बहुत कम होता है कि ये दोबारा आएँ। एंग्रो में क्या करना है, एंग्रो में एस एल है 172.33 का, ऊपर गया 183, 190 एंड 197। इसके बाद एफ ए बी एल, ये भी शानदार है, अच्छी कंपनी है ये भी, बैंक अच्छा है इसका। ये मैंने ऐसा रखवा के उस दिन कॉल दी थी, अब तो काफ़ी बढ़ गया यहाँ से, ये आई थिंक 49 ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया है। अब क्या करें, अब अपना एस एल मूव कर लें, यहाँ पे सिंपल 47.8 एस एल मूव कर लें, ऊपर 50, 51, 52 पॉइंट समथिंग है, और देन 53.22 तक आराम से टारगेट मौजूद है। इसके बाद एफ सी सी एल में क्या करना है, एफ सी सी एल में सरकार ये आपका जो है सपोर्ट है, यहाँ पे आना चाहिए इसको, और यहाँ पे आएगा अपना एस एल मूव कर लेना, यहाँ पे 46.70 पे, और यहाँ से ऊपर गया तो ये फिर 49 को ब्रेक करके फिर मज़ीद ऊपर जा सकता है ये 50 के पास। देखिए अभी ऊपर थोड़ा सा बैठा है, तो मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि यार अगर लिया हुआ तो ये असल रखें, नई एंट्री ना बनाएं। एफ सी एल कैप को क्या भाग रहा है, रीज़न ये है कि वो ट्रेंड में है और ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर लिया हुआ है तो अपना एस एल जो है 23.54 रखें, कैप खुल के थोड़ा सा जो है रिट्रेसमेंट अगर देता है यहाँ पे कहीं पे आके जमा होता है, और जब 2350 को नहीं तोड़ता तो लेना 24, 25, 26, 27 के लिए, ठीक है। इसके बाद एफ सी पी एल में क्या करना है, इसमें भी सीधी सी बात है सर, आपका जो है प्ले हुआ है, ट्रेंड प्ले हुआ है, और आपका जो है टेक्निकल्स प्ले हुई हैं। ये आपका एस एल है 98.47, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना होल्ड रखें। वो लोग जिन्होंने जो पकड़े बैठे हैं,
इसने नहीं लिया, उसको कोई मसला नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस आएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा 100 को, और 100 से पहले ही यहाँ पे कहीं से वापस होगा। जब वापस होगा यहीं पे लेके अपना एसएल यहाँ पे रख के बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ना ये नीचे आए और आके थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे। आप यहाँ पे लेंगे तो नीचे ऊपर फंस जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आने दे, यहाँ पे आके कहीं जमा होगा तो पकड़ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ट्रेंड में है। इसके बाद है फिरोज़ भी ठीक है, अपना एसएल ये रखें 2272.90 का रख लें, ऊपर ज़्यादा तो 303 लगा देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे सब में गैप मौजूद है, इसलिए कह रहा हूँ एसएल लाजमी लगा के रखना, फंसना नहीं है। एफएफसी में क्या करना है, एफएफसी को रखा जा सकता है, एफएफसी की जो सपोर्ट है वो ये है 365 की, ये अपना एसएल रखें 364 का, ऊपर गया तो 387 एंड देन 400 तक तो गैप पड़ा है, तो 400 तो इसने वैसे भी फिल करना है, ठीक है, तो मसला नहीं है। लेकिन ये असली इसलिए रखें क्योंकि नीचे गैप मौजूद है। अगर आपको गैप का इशू नहीं है देन फिर अपना पास कैश रखें और 340 पे एवरेज कर लेना। एफएफसी के बाद हमारे पास है गैल में भी सरकार सेम सीन है आपका, ये आपका एसएल है, ये रखें एसएल अपना 464 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता क्योंकि गैप फिल करने जा सकता है ये 415, ठीक है, नहीं होता तो फिर ऊपर जाएगा, जाके ये आपका जो ये है 490 का रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, देन 508। अच्छा, गैल को देख लिया तो जीएचएनआई को हम क्यों ना देखें। जीएचएनआई में भी सरकार सेम सीन है आपका, दोनों ये सेम चल रहे होते हैं। ये एसएल है आपका 678 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रख के बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 723, 74, 75, 77। नीचे आया गैप फिल करने तो 650 आएगा, इसलिए कह रहा हूँ एसएल रखना। ये क्या ले लिया भाई जी, ये आपका सपोर्ट है, ये अपना एसएल रखें 962 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो लेके बैठे रहें इसको, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर आपके पास 1160 और उसके बाद कोई 13 तक जगह है, लेकिन सर ना लिया करें, ये चीज़ें मत लिया करें। देखें कितने कितने शानदार शेयर हैं, एफर्ट है, एफएफसी है, लकी है, बेस्ट वे है, एपीएल है, एबट है, मैं कहता हूँ शानदार कंपनियाँ आपको नीचे मिल रही हैं। क्या ये चीज़ें आप लोग लेते हैं, कसम से शानदार चीज़ें लिया करें, पैसा नस्ली घोड़े पे लगाना है सर, सिंपल सी बात है। गलेक्सो में क्या करना है, गलेक्सो में सर कुछ भी नहीं करना, चिल माहौल है, आपको चीज़ जो है अच्छी मिल रही है, नीचे मिल रही है, ये एसएल रखें 369 का एसएल रखें, 10 रुपये नीचे का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो लेके बैठे रहें। 393 है, 393 के बाद मज़ीद आया तो ये आपको कहीं पे यहाँ पे 408 के पास कहीं मिलेगा, 426, 444, शानदार कंपनी देख सकते हैं। एडियन में क्या करना है, गैप है सर, अगर नहीं फिल करता ना तो ठीक है, फिल किया तो रोला है, तो फिर आप ऐसा करें कि अपना एसएल मूव कर लें, यहाँ पे हिट हो जाए ना अगर एसएल तो भाग लेना, 720 का रख लें, ठीक है, बहुत है, हिट हो तो बाहर आ जाए, और क्योंकि गैप नीचे पड़ा हुआ है कोई 700 का, ठीक है, वरना एवरेज भी कर सकते हैं, आपके 620 पर अगर आप एडिटिंग ना जाते तो फिर एवरेज कर लेना, ठीक है, ऊपर गया तो 57, 83, 814, 840, बहुत बहुत जगह पड़ी है, ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी है। इसके बाद हमारे पास है एच कार ने भी अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी थी, इसने सिर्फ एक लो पोस्ट किया है, थोड़ा सा डराया है लोगों को। 292 का एसएल रख लें, अगर लेके गए हैं हिट हो तो बाहर आ जाए, ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं क्योंकि एसएल अभी ब्रेक नहीं हुआ इसका ना, क्योंकि इसका एसएल यहाँ बनता है, ये 287 ब्रेक करता है ना तो ये ट्रेंड टूटेगा, अभी इसका वो मतलब प्रॉपर ट्रेंड टूटेगा, तो आप लेकिन 292 रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नीचे फिर बहुत नीचे एसएल हो जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 310, 323, 330 जगह बहुत है, ठीक है, इसे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एच कार के बाद हाइनॉन, सरकार ये इसने तो देखें गैप अपना पहले ही फिल कर लिया, ये वीक हमारी गैप फिल डन एंड डस्टेड, शानदार, ये मज़ा आता है ना जब कोई ऐसे गैप फिल कर लेता है अपना। सर इसका कोई मतलब इसका खैर गैप का भी मसला नहीं है, सर रखें 896 का लेके बैठे रहें 990 के लिए, ठीक है, बीच में ये जाएगा, जाके इसने इसको हिट करना है जो ऑलमोस्ट किया भी है, ठीक है, फिर ये जाके इधर फिट करेगा 940, 960, 990 जगह बहुत है।
अभी मेट्रो में क्या करना है, मैं काम नहीं करता अभी मेट्रो में वैसे तो, लेकिन ये है कि अपना गैप के ऊपर अपना एस एल रखें सब जगह। 84 का एस एल हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रहें। 92 लग गया, जिसके बाद आपको 97 लगता नज़र आएगा, और इसके बाद ये आपको 100 ये जगह मौजूद है। इस तरह से आप चल सकते हैं इसमें। ये रिबन कितना देता है, ₹2.5 दिए। अच्छा, मैं एच एम पी में काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या बात है। इसके बाद आपको है, आपको में कैसा ट्रेंड में है, टेंशन ही कोई नहीं, ट्रेंड में है। और इसका ये करना है आपने, ये आपका एस एल है। 138 का हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहे फॉलो टारगेट 47, 51, 55, कोई टेंशन ही नहीं। इसके बाद है हमारे पास इंडस। इंडस भी शानदार कंपनी, नीचे मिल रहा था, ये देखें क्या आपको रेट मिल रहे थे, सरकार 1700 के रेट मिल रहे थे, और क्या चाहिए था आप लोगों को। अब ये है कि देख सकते हैं, देखें ये तो लॉन्ग टर्म है। 1700 पे थोड़ा सा पकड़ लेना था, नहीं पकड़ा तो अभी भी देख सकते हैं। 1900 पे थोड़ा सा पकड़ लें, नीचे आता है तो 1700 पे दोबारा थोड़ा सा पकड़ लेना। जमा करने वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग इसमें करनी ही नहीं है। ठीक है, हर महीने आपने जो भी आपके पास फ्री कैश है उसके 10% से आप इंडस खरीद लिया करें। ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ। या जो भी मतलब अगर आपने 2-3 शेयर लेने फिर डिवाइड कर दिया, मतलब फ्री कैश जो बचता है ना आपके पास लाइफ में, और आप कहते हैं यार हमें शिफ्ट करनी है कि हमने किसी स्टॉक में लगाना है, उसका सिंपल तरीका है। जो 1000 रुपये कमाई है, लाख कमाई है, 10 लाख कमाई है, जो कमाया है, जो खर्चे निकाल के पैसा बैंक में आपके पास फ्री पड़ा है ना, आप कहते हो यार ये मेरे इस महीने की बचत है, उसका 10% उठा के चुप करके जो है ना, उसका जो अच्छे नस्ली शेयर्स हैं वो ले लिया करें। लाख शानदार कंपनी, शानदार शेयर, नस्ली शेयर, अच्छा शेयर, इसको भी आप लोगों ने मिस कर दिया यहाँ पे तो जो है ना 270 280 पे लॉन्ग टर्म वालों ने। ठीक है, ट्रेडर तो सारे डरे बैठे थे यहाँ, उन्हें तो था पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसे टाइम का मौका ढूंढ रहे होते हैं। तो एक तो स्प्लिट हुआ था, फिर नीचे मिल रहा था, अब ये गैप है इसमें, नो डाउट ये गैप इसमें पड़ा हुआ है जो प्ले हो सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें आप लोग ये करें कि अपना एसएल जो है ना, क्योंकि अब ये स्प्लिट हो गया ना तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ट्रेडिंग ना करें, कर सकते हैं क्योंकि अब स्प्लिट हो गया है। और वो यही है कि अब छोटा हो गया तो अब इस पर किया जा सकती है ट्रेडिंग। 334 का एसएल रख के जो है ना इसमें आप बैठ सकते हैं, और हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। अदरवाइज़ ये गैप फिल करता तो इन्वेस्टर्स रात को मैं कहूँगा दोबारा मौका है, 275 300 में मिले दोबारा पकड़ लें। अच्छा शेयर है, नस्ली शेयर है, और रखने वाला शेयर है। और इसके बाद माड़ी है, माड़ी भी इन्वेस्टमेंट के लिए तगड़ा शेयर है, सस्ता मिल रहा है अभी भी। मैं तो यहाँ पे भी कहा था कि यार इन्वेस्टर जो लेना चाहते हैं उनको तो अगर 500 में 600 में जब नज़र आए देख लिया करें, अच्छा शेयर है। अब माड़ी का क्या करना है, देखिए माड़ी में सर गैप है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक गैप मौजूद है जो हो सकता है फिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जाके ये अगर फिल करता है अपना गैप 580 का, तो थोड़ा सा जो है नीचे हो जाएगा ये। तो इसमें अब ये करना है कि अगर आपने इसको ट्रेडिंग के लिए लेना है, थोड़ा सा एक तो नीचे आने दें। ठीक है, यहाँ से ना इसको, अब इसकी जो ये इसका गैप था ना, एक इसका ये गैप है, मैं बताता हूँ। एक इसका ये गैप था और उसके बाद एक ये गैप है। ठीक है, तो ये गैप अगर ये फिल करता है ना यहाँ पे आके कहीं, ठीक है, तो इशू है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसके गैप को फिल होने दें। ठीक है, यहाँ पे आता है 637 पे, देन फिर आप जो है ना यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लेना हो तो 629 का आपका ऐसा होगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी है, हंट हो सकती है। और ऊपर गया तो फिर ऊपर तो सर इसके पास टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया तो इसके पास अभी तो 660 है, 680 है, 690 है, 720 है, वो नाज इवन 900 तक भी इसमें जगह है। डबल टॉप लगाया हो सकता है, ट्रिपल टॉप लगाने चला जाए। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए तो बस ऐसा है, लेकिन जो ट्रेडिंग नहीं करते वो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बाई करें, 500-600 में नज़र आए जमा कर सकते हैं आप। अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे फ़ायदा देगा। मिज़ान का क्या करना है, एक ये सवाल है कि सर मिज़ान का क्या करें। देखिए सर, आप लोगों को हमने यहाँ पकड़ाया था MEBL लॉन्ग टर्म वालों को, और आप देखें कितने अमेजिंग जा रही है। अभी ये करना है कि ये अपना एसल रखें, 287 के पास हिट हो तो बाहर आ जाए, 283 के पास हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। और
अब क्या करना है, देखिए नीचे गैप है नो डाउट, लेकिन इसने उस गैप की परवाह अभी तक नहीं की है। अब यही है कि एस एस एल रख के बैठे हैं, ठीक है। और मसला ये है कि अभी ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 300 की नज़र आ रही हैं। तो जो लोग अभी रख के बैठे हुए हैं स्विंग खेलने के लिए, उनको मैं कहूँगा कि अपना एस एल 283 पे मूव कर लें। जिन्होंने यहाँ पे मेरे कहने पे 240 के पास 50 के पास लिया था, वो अपना एस एल अब 283 पे मूव कर लें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। 300 तक की इसकी प्रोजेक्शंस बन रही हैं आसानी से। 290 है, अब जो भी लगा भी था उसके बाद 300 तक है, ठीक है। ट्रेडर को कहूँगा यार अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ना अब आसमान पे पहुँच गया। एक बार ब्रेकआउट आने दो, फिर नया हाइज बनाने निकलेगा ना, फिर लेते हैं इसको, अभी नहीं, ठीक है। क्या पता नीचे आके गैप फिल कर दे, वापस जाकर यहाँ डबल टॉप करे और फिर जो है ना ये नीचे आ जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अभी जो है ना ट्रेडर थोड़ा सा मिस कराएं। हाँ, जो वो हैं स्विंग वाले हैं वो अपना ऐसा ऊपर मूव कर लें। MEBL के बाद है MLCF। सर MLC अभी आसमान फाड़े है, मत लें, मतलब ऊंचा बहुत चला गया है, ठीक है। अपना एसएल यही रखें ना, एसएल यहाँ रखें अपना 72.60 का हिट हो तो बाहर, वरना रखे रहें, ठीक है। अगर ये नीचे आता है ना और यहाँ पे आके कहीं रुकता है तो अपना एसएल रख लें कि आपका क्या क्या है, क्या ही एसएल होगा, 73 कुछ होगा, 72 का एसएल है, ₹1 का एसएल रखे बैठे, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना पकड़े रखें लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जितना हाइज लगाता जाए पकड़े रखें। अदरवाइज नीचे आया तो सर देखें इसमें 65 तक गैप है, ठीक है, तो फंस जाएंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा लाजमी रखना, हिट हो तो बाहर आ जाए, या ऐसा और भी नीचे करना, ज़्यादा सेफ रखना तो 71.89 रख लें, क्योंकि एक वीक है लिक्विडिटी हो सकती है, इसको हंट करने आ सकता है। लेकिन ये पूरा सर अगर गैप फिल हुआ तो आप फंस जाएंगे, आसमान पे है इस टाइम, तो थोड़ा सा ख्याल करें, इसको भी मिस कराएं। आसमान पे चीज़ नहीं लेनी सर। MTL नीचे गैप तो है MTL में भी, अपना ऐसा ये रखें 568 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें इसके अंदर लेके। और ऊपर गैप इसके अंदर जो डिविडेंड का है वो 670 तक है, वहाँ तक गया तो अच्छे गेंस मिल जाएंगे, लेकिन नीचे भी गैप है, इसलिए ऐसा रखें हिट हो तो बाहर आ जाए। फिर आपने बाइंग अपनी करनी है 540 के पास, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद है मुगल। मुगल भी एकोमोडेशन के बाद इसने एकदम गैप दिया है। मुगल में सर सीधी सी बात है, ये आपका जो है सपोर्ट थी, ये अपना एसएल रखें 70-50 का हिट हो तो बाहर, वरना 74 76 79 82 जगह मौजूद है। नेटसोल की मैंने अभी कॉल भी दी थी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, अगर आप नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना बायो में और इसकी डिस्क्रिप्शन में। मैंने अभी कॉल दी थी और कितना परफेक्ट इसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी हिट हुआ। इसके बाद ये नीचे आया है, थोड़ा सा रिट्रेस किया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो है ना लग लगा के ना अपनी एक वो ली है, सपोर्ट थोड़ी सी ब्रेक करने की कोशिश की है। अब ये है कि अगर लिया हुआ है तो एसएल अपना 139.60 रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 144। और इसके बाद इसमें ऊपर जगह है यहाँ ये 149 और 156 162 तक जगह मौजूद है। इसके बाद एनआरएल की भी मैंने कॉल दी थी, आपको याद होगा, और कैसे एग्जैक्टली घंटे बाद कैप हो गया था। 2 बजे मैंने कॉल दी थी और कोई 3 बजे से ऊपर वो कैप हो गया था, ठीक है। तो पीछे देखिए ना, ये मैंने कॉल दी थी और मैंने यहाँ भी आपको कॉल दी थी और सीधा जाके कैप हुआ था, ठीक है। ये होती है बात ना कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं कि चल जाएंगे। अब क्या करना है, ऐसा अपना मूव कर लें यहाँ पे, अगर आपने अभी तक नहीं बेचा 227 पे, और यहाँ से ऊपर निकला तो 239 54 62 जगह बहुत है अभी इसमें जो है ना, इवन इसमें तो 300 तक भी जगह मौजूद है। तो बस ये होल्ड करके एसल के साथ मूव करें, जहाँ जहाँ भागता जाए ऐसे ऊपर 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 अपने एसल करते जाएं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पेस। सर जी पेस में सीधा सा फंडा है आपका, ये आपका एसल है, 5.20 का हिट हो तो बाहर, बना 5.70 5.80, और इवन अभी तो पहले खैर यहाँ जाएगा पहले 5.50 पे, और 6.24 जगह है। बस एसएल करीब जहाँ मिल रहा होता है ले लिया करें, कोई इशू नहीं होता, बंदा एसएल हिट भी करा देता है क्योंकि छोटा एसएल होता है। पहले भी ना लें सर, थोड़ा सा गन मचा दिया इसने, इसको ना यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने दें। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है ना वापस फिर लें, ठीक है। यहाँ से अगर सुबह ऊपर हो जाता निकल जाता है ना कैंडल डाल के,
तो फिर अपना SL 4462 का रख के बैठ जाएं फॉर द टारगेट ऑफ 4690, 4730, 4872। PPL ये भी बहुत शानदार है, ट्रेडिंग के लिए चीता है। ये अपना SL रखें, 170 का हिट हो तो बाहर, वरना 175, 182। और इवन इसमें अभी ना करते हुए भी सरकार ये 193 और 205 और 214 तक जगह मौजूद है। शानदार है, ये भी देख सकते हैं। पोल में क्या करना है, इसकी मैंने कॉल भी खैर PPL की दी हुई थी। ये नीचे अगर जैसे ही फिल करता है गैप ना, वैसे तो अगर नहीं कर रहा क्योंकि इसने वापस ट्रेंड में आने की कोशिश की है, ऐसा करें ये अपना SL रखें। मैं बताता हूँ, ये एक सपोर्ट थी, इसके बाद इसने एक हाई अपना लगाया है। अब अपने क्या करना है, ये अपना SL रखें यहाँ पे 529 का हिट हो तो बाहर, वरना इसको होल्ड रखें। और यहाँ से ऊपर गया तो 550, 580, 570। और इवन इसका जो एक्स डिविडेंड का गैप है 635 पे सर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 635 तक इसमें जगह मौजूद है, वहाँ तक कि जाके गैप फिल करेगा, आज नहीं तो कल। 580, 590, 615, 600 ये गैप पड़ा है इसका। ये जाके इस गैप को लाजमी 630 पे, 635 पे फिल करेगा। तो इसमें भी बहुत जगह मौजूद है, देख सकते हैं। ऐसा रख के देखें, कोई मसला नहीं, ऐसा रख के देखने। बेशक ऐसा थोड़ा सा मूव कर लेना, जैसे ऊपर सुबह भागे ना ये, तो अपना ऐसा यहाँ से मूव करके यहाँ कर लेना जी 535 के पास, कोई मसला नहीं। अच्छा है। PRL में क्या करना है, PRL में सर ये आपका SL है। ओहो, ये आपका इसमें SL है। 3240 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें 35, 37, 38, 41 के लिए। PSO में ऐसा रहती 76 का हिट हो तो बाहर, वरना ऊपर गया तो आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो 386 है। 386 के बाद इसमें 398, 98, 409, 425, 440 बहुत जगह मौजूद है। साजगार गैप पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो अब ये करना है कि विक्स भी नीचे, SL थोड़ा नीचे है सर, इसलिए मैं थोड़ा सा देखा ना। SL आपका यहाँ बन रहा है 1240 के बाद मैं क्या दिलाऊँ आप लोगों को, अभी ना ले, गैप फिल होगा फिर देखेंगे। लिया हुआ है ना, फिर अपना SL यहाँ रख लें, थोड़ा सा 1288 पे रख लें ताकि हिट हो तो लॉस ना हो। ऊपर गया तो ऊपर आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं 1340, 1367 और 1387। सर में सरकार से एक सीन है कि ट्रेंड में जा रहा है लड़का, मसला कोई नहीं, इजी सीन है। ये SL रखें अपना 8439 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहे पकड़ के, टेंशन कोई है ही नहीं हमें। ठीक है, ये आपका 91 लगाएगा ऑलमोस्ट, ये सॉरी ये लगाएगा कोई 91, यस 91.80 लगाएगा। 97 है और उसके बाद 101 है। SNGP है, SNGP भी बहुत शानदार कंपनी है, अभी 60 रुपये का डिविडेंड दिया है। ये आपका SL है 119.23 का हिट हो तो बाहर आ जाएं, नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 126। सर इसको अभी रहने दें, इसने अपना SL ब्रेक कर दिया, अब रोला लग रहा है थोड़ा सा ना, क्योंकि गैप ना फिल कितने आ जाए। अगर लिया हुआ है तो अपना ना SL आप यहाँ रख लें। ये आपका SL 3442 का SL है, थोड़ा सा नीचे SL है, लेकिन क्या करें बन ही ये रहे। हिट हो तो बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर ये हिट हुआ तो ये फिर आपको 3340 पे मिलेगा। ऊपर गया तो 38 है। 38 के बाद आपको जो जगह मिलेगी वो सर मिलेगी 41.7 और उसके बाद 42.50। इसके बाद है SPL में भी अभी काम ना करें, नहीं समझ आ रहा। नीचे आएगा, यहाँ पे आता है ना, और अपना ये 38.63 का SL नहीं ब्रेक करता तो लेना 41.73 के लिए। ठीक है, अभी ना लें, वैसे भी बहुत ऊपर है, यहाँ से जो है ना जमा हो रहा है, लेकिन बस ये इधर आ जाए ना फिर ले लेना। ठीक है, रिस्क इतना नहीं होगा, 20 पैसे का रिस्क होगा। SYS सर SYS में सिंपल सी बात है, ये आपका SL है 520 का, आप क्या करें 20 रुपये का है, लेकिन गैप नीचे है और
लिक्विडिटी हंट कर सकता है, ऐसे विक्स मार के लिक्विडिटी हंट करता है, इसलिए मैं इसमें काम नहीं करता। ऊपर गया तो 555, 70, 80, 90 तक जगह मौजूद है, बस ये ऐसा रखना, क्योंकि यहाँ से नीचे गया फिर आपको जो जगह मिलेगी वो 490 मिलेगी। इसके बाद है TBL। TBL में सर ये आपका सपोर्ट थी, ये आपका SL है 1114 का, यहाँ से ऊपर निकले तो मूव कर लेना अपना SL 1136 पे। अभी कुछ यहाँ रखें, ऊपर गया तो 1170 है, 1215 है, 1250 है, आराम से ये जगहें तो हैं। फिर 13 है, फिर इसमें जगह तो वैसे काफ़ी पड़ी है, 13, 30 है, फिर इवन 13 मतलब 14 तक भी है। खैर, लेकिन ये भी गंदा स्टॉक है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई ख़रीदे इसको, लेकिन फिर भी लोग ख़रीद लेते हैं। टाटा सीमेंट की भी देखें मेरी कॉल थी, कितना अमेजिंग गेन आया। मैंने आप लोगों को उस दिन से कह रहा हूँ ना कि आप लोग कह रहे हैं DGKC ले लें, ये ले लें, वो ले लें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ उस दिन से कि THCCL टाटा सीमेंट नीचे बैठा हुआ है, टाटा सीमेंट नीचे बैठा हुआ है, सब चलें, ये नहीं चला इसको पकड़ो, ये चलेगा। और आप देखें कैसे चला है, ये वो मैंने कॉल भी इसकी दी थी, ठीक है, और देखें कैसा चला है। मैं आपको कह रहा था ना ये चलेगा, ये सिर्फ डिप्रेस बैठा था सीमेंट में, बाकी सब चल रहे थे, तो इसने डेफिनेटली चलना था। अब क्या करना है, अब देखें, अब ये है कि ऊपर गया तो आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो ये है कि अपना एसल रखें। ये एसल था पहले, तो अब इसको यहाँ मूव कर लें। 185 का ऊपर गया तो 94, 200, 207, 214 नस्ली शेयर है ये भी सर। THCCL के बाद है TGL। तारिक क्लास ने काफ़ी गेन दिया है लोगों को, बहुत गेन दिया है। अब इसमें क्या करना है वीक मार्केट्स ने थोड़ा सा कोशिश तो की है सर, ये ऐसा रखें 199 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर जाएगा तो आपको 211 और इसका जो टॉप था 217 तक है जगह, लेकिन ऊपर बहुत है सर। मतलब ये है कि इसलिए थोड़ा सा जो है ना, मतलब वो है कि मतलब तो ऊपर चीज़ ना पकड़ा करें। मतलब मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं नहीं लूँगा, उसकी रीज़न ये कि ऊपर बहुत है, ठीक है। जिस तरह टाटा सीमेंट है नीचे है, अब मैं DGKC नहीं ले रहा था, ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी, ऊपर बहुत था। मैंने किसी चीज़ को प्रेफर किया टाटा सीमेंट को, ये बात होती है। नीचे से पकड़ा करें चीज़ों को, छोटी जो नीचे मिल रही हो। टॉम सेल में सर ये SL है आपका 31.14 का हिट हो तो बाहर आ जाना, ना हो तो 33, 34, 35, 37, 38 जगह बहुत है। इसके बाद है UBL। सर ये भी चीता है UBL, ये अपना SL रखें। 514 का हिट हो तो बाहर आ जाए, ठीक है, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। और ये ऊपर गया तो वापस जाके ये लगाएगा अपना ये प्रीवियस हाई को, क्योंकि सिंगल टॉप कभी भी नहीं लगता, ये बात याद रखें। इसने जाके लाजमी इस जगह को टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट करेगा तो बस यहाँ पे अगर ये आता है तो अपना एसल रख के बैठ जाए, और 4 रुपये का एसल होगा और ऊपर देखें कितना गेन है, बिल्कुल देख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये 490 के पास बताया था, और बल्कि 500 पे भी था, मैंने कहा था कि यार अगर लेना है तो ये देख सकते हैं, और अब तो चल गया काफ़ी। शेल में क्या करना है सरकार, शेल में ये करना है कि 160 का एसल बन रहा है आपका, 7 रुपये का एसल है, नहीं हिट होता तो पकड़ी रखें। 170 और 177, 180 तक जो है इसमें है। बस ये है कि अगर हिट नहीं होता तो बैठे रहें, ठीक है। ये आपका एसल अपना 159 का एसल रख लें, ठीक है, 159.80 का। इसके बाद है WTL में क्या करना है सब सर, देखें WTL का कोई सीन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि WTL जब आपको मिलता है 1.10-15 पे ले लें, 1.80-90 पे दे दें, सिंपल, बीच में लेना ही नहीं होता। अभी भी लेना है तो फिर जमा करें, थोड़ा सा यहाँ ले लें, क्योंकि अभी भी रेट बुरा नहीं है इसका। 124 पे ले लें, बाकी 110 पे ले लेना, 115 पे ले लेना, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। वरना ये इसी का यही सीन होता है, इस तरह चलता है। अच्छा, एक और शेयर है जो लोग मेरी जान खा गए हैं, ठीक है, एक तो लेमन फार्मा देख लेते हैं।
सर इसमें देखें सिंपल सा है, कैप हुआ हुआ है, अपना एसल ये रखें 65.74 का, वैसे ट्रेल करें, ऊपर जाता है तो 70, ऊपर जाता है तो 75 है, से 82 है और 98 है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम थे उस पे थे हम थे प्रेमा पे। यस, जान खा गए सारे कि भाई प्रेमा का बता दें, बता देते हैं। सर देखिए, मुझे आप बताएं, मैं इसमें आपको क्या बताऊं, ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है आपके सामने, ये क्या कर रहा है? कैप कैप कैप, अपर कैप लोअर कैप, अपर कैप लोअर कैप, अपर कैप लोअर, ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आप लोग पूछते हैं तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि ये क्या कर रहा है, कि बिला वजह शुरू हो जाता है, बिला वजह गिर जाता है। अब ये देखें, कैप लगा, अब सेलिंग आई, जो उसने यहाँ पे ले लिया इस में कि यार लालच में कि ये कैप फिर चलेगा, कैप कैप जाएगा, वो बेचारा 54 पे ले गया, 49 में फंस गया। अब अगर ये ब्रेक होता है वो तो मारा गया। एसएल अपना अगर फिर भी दिल है लेने का तो ये एसएल रखें 47.27 का, ₹2 का एसएल का हिट हो, बाहर आ जाना, वरना फिर जहाँ तक जाता है पकड़े रखें। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड किसी को भी ये नहीं करता, ये वाले स्टॉक जो ये सारे जो होते हैं ना, जिन पे ये इस तरह जुआ ही चल रहा होता है, कैप कैप जाते हैं ऊपर, कैप कैप आते हैं नीचे। ठीक है, मैं कहता हूँ उन स्टॉक्स में काम किया करें जो प्रॉपर ट्रेंड दे रहे होते हैं, प्रॉपर उनकी कोई समझ आ रही होती है। ठीक है, जो इस तरह के कैप जा रहे होते हैं ना, इनका थोड़ा सा होता है कि कहीं भी आखिरी कैप होगा और आप फंस जाएंगे। आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई हो सकता है आप लोगों के स्टॉक्स जो आपने बताई हो जो रह गए उनके ऊपर ना से, तो कोई मसला नहीं है। आप मेरा डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, बायो में वैसे ही वो मौजूद है, आप उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है जो भी आपके एनालिसिस होंगे उसके बारे में बता दूँगा। इसके अलावा कोई और मसले मसाइल हों ट्रेडिंग के तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मार्केट जो है अभी ठीक है, फ़िलहाल तो ऐसा मसला नहीं, नीचे थोड़े से गैप्स हैं वो देख लेंगे इंशाल्लाह, उनके ऊपर हमारे एसएल्स इंटैक्ट हैं, हिट हुआ तो बाहर आ जाएंगे, नीचे आके मज़ीद एवरेज कर लेंगे। और घबराएं नहीं, जो चीज़ें आप लेते हैं जैसे जैसे भी रेट आता है उसमें से आप निकला करें, प्रॉफिट बुकिंग किया करें। आपने ये नहीं करना कि एक चीज़ अगर ले ली है तो उसको लेके आप बैठे हुए, कभी भी ये काम नहीं करना। हमेशा आपने यही करना है कि चीज़ को लेना है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो तो उसमें से निकल जाए। ठीक है, हाथ के हाथ चीज़ निकाला करें। हमारी मार्केट कुछ इस तरह ही चलती है कि वापस वही रेट आ जाते हैं। हम देखें ना, जिस बंदे ने एफर्ट जो है 150-60 पे लेके नहीं ऊपर बेचा तो दोबारा वही उन्हीं रेट्स पे खड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये ख्याल किया करें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।